मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं आपको करवा चौथ की अचूक उपाय टोटका आज आपको बताने वाली हूँ। तो पति पत्नी के बीच अगर किसी प्रकार का अनबन रहती है तो करवा चौथ के दिन आपको बिना बात भी झगड़ा होते बेवजह आप दोनों के पति पत्नी के दिन बीच अगर झगड़ा होते रहते हैं, करवा चौथ के दिन आपको पति पत्नी के दूरियां कम करने के लिए कुछ उपाय है, वो आपको करने से आपको फायदा होगा। तो हम जान लेते हैं। मैं आप सब लोग सुनिएगा किस तरह से कुछ उपाय मैं कह रही हूँ। इस उपायों को ज़रा ध्यान से सुन के इस दिन करवा चौथ के दिन ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा। क्या करना है आपको? करवा चौथ के दिन आधी रात्रि को पीले वस्त्रों धारण करें और भगवान गणेश की समक्ष जाए और घी का एक दीपक जलाए, उन्हें पीला वस्त्रों और हल्दी की गांठ अर्पित करें और पीला वस्त्रों और गांठ अर्पित करते हुए भगवान गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्रों का जप करें। पीला वस्त्रों में हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिए। इससे ये तो पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, अगर पति पत्नी में बिना कारण विवाद होता रहता है और अक्सर होता रहता है और हमेशा होता रहता है, आपको क्या करना चाहिए? मध्यरात्रि में आपको नहा धो के लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। गणेश जी को पीपल की पत्ते पर रखकर सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको ओम सिद्धि रिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। इस मंत्रों को एक बार और सुन लीजिए। ओम सिद्धि रिद्धि विनायकाय नमः, इस मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। सिंदूर को सुरक्षित आप रखें और इसके नियमित प्रयोग आपको करना चाहिए। जब आप पूजा अर्चना करने के बाद जो लेडी है उनको उस गणेश जी के ऊपर जो सिंदूर आपने अर्पित किया है वही सिंदूर अपने मांग में या अपने माथे में लगाना चाहिए। इससे आपके पति पत्नी के जो आपसी संबंध जो खराब थे वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सिंदूर को आपको एक डिब्बे में सुरक्षित ऐसे जगह रखें जिसके ऊपर, जिस सिंदूर के डिब्बे के ऊपर किसी के हाथ ना जाए, किसी की दृष्टि भी ना जाए, कोई देखे भी ना। और इसके बाद एक उपाय और बताती हूँ। अगर पति पत्नी में अलगाव की नौबत आ गई है तो ये उपाय आपको करना चाहिए। आधी रात को पीले वस्त्र धारण करें, शिव और पार्वती की उपासना करें, पूजा करें, विधिवत पूजा करें और शिव जी को पीला और पार्वती को लाल वस्त्र भेंट करें। और ये करवा चौथ के दिन रात के समय आपको पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना से पहले नहा धो के आपको पूजा करना है। इसके बाद ओम उमा शंकराय नमः, इस मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। और या फिर ये भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्रों का भी आप जप कर सकती हैं। इसके अलावा आप इस मंत्रों के करने के बाद आप पीले और लाल वस्त्रों में गांठ लगा के आपको क्या करना चाहिए? गांठ लगा लेना चाहिए। इस गांठ लगे हुए वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखें। वैवाहिक विच्छेदन कभी नहीं होगा। अगर डिवोर्स की स्थिति भी आ जाती है, आप पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, तो ये उपाय करने के बाद आप दोनों की डिवोर्स नहीं होगा। जीवन साथी का सान्निध्य पाने के लिए एक लाल कागज पर अपने जीवन साथी का नाम सुनहरी पेन से लिखे। एक रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्रों, 5 ग्राम पीले सरसों तथा ये कागज मोड़कर एक पोटली की तरह बांध ले और इस पोटली को कपड़ों वाली जो अलमारी है कहीं आप छिपा के रख दीजिएगा ताकि किसी के नजर ना जाए। अगले करवा चौथ पर इसे प्रवाहित किसी अच्छी जगह, अच्छे किसी पानी में, जैसे गंगा जी हो गया, पुष्कर जी हो गया, कोई अच्छे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपको यही उपाय दोबारा आपको करना है। एक उपाय आपको और बताऊंगी, यदि पति या पत्नी का ध्यान कहीं और आकर्षित हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जामुनिया रंग की जो पर्पल एमेथिस्ट है वो
10 से 15 रति का आपको धारण करना चाहिए। आपको चांदी या सोने के लॉकेट बनवा के वो शुद्धि करवा के करवा चौथ के दिन धारण करना चाहिए। इससे पति पत्नी के एक दूसरे के आकर्षण अगर किसी और जगह पे हो गया है वो वापस लौट के आएगा आपके पास। एक उपाय और बताऊंगी, यदि आप आपके जीवन साथी से किसी अन्य कारण से उपेक्षित होते रहते हैं और आपको इग्नोर करते हैं आपके पति या फिर आपके पत्नी, तो करवा चौथ के दिन आपको 5 बेसन के लड्डू लेना चाहिए। आटे के चीनी में और आटे के चीनी में गूथे 5 पेड़े आपको लेना चाहिए। 5 केले आपको लेना चाहिए। 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी एक से अधिक गायों को खिला देनी चाहिए जिनका बछड़ा उनका दूध पीता हो। ऐसे गाय जिनका बछड़ा गाय का दूध पीते हैं, करवा चौथ पर आप उस गाय को और बछड़ा को ये ज़रूर खिला दीजिएगा और गाय से आशीर्वाद ले लीजिएगा। करवा चौथ पर इस समस्या को दूर करने के लिए अपने इष्ट से भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि आपके पति और पत्नी के बीच जो इग्नोरेंस है, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, वो ख़त्म करे और आप दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह सको पूरी ज़िंदगी। विवाह के संबंध की आशंका हो तो एक पीपल की सूखे पत्ते या भोज पत्रों पर उसका नाम लिखें। किसी थाली में उस भोज पत्रों पर 3 टिकिया कपूर की रखकर जला दें और इस संबंध विच्छेद की प्रार्थना करें, क्योंकि आपके पति या फिर आपकी पत्नी के साथ कोई बाहर से कोई आकर्षित, आपके पति बाहर किसी और जगह पे आकर्षित हो जाते हैं या फिर आपकी पत्नी बाहर किसी और के साथ आकर्षित हो जाते हैं, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। इसे आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस दिन जो है करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की आपको पूजा अर्चना करना चाहिए और शाम के समय गणेश जी को आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए, आपको जनेऊ अर्पित करना चाहिए और साथ ही दुर्वा अर्पित करना चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए और भगवान गणेश से के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। पति और पत्नी के बीच जो है पति और पत्नी के मध्य में प्रेम बना रहे, ऐसा करने से आप देखिएगा करवा चौथ के दिन विधि विधान से गणेश जी का पूजा करने से भी पति पत्नी के बीच जो है प्रेम बना रहेगा पूरे साल। करवा चौथ के दिन आपको रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते समय गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ और साथ में आपको एक क्या करना चाहिए, चावल हो गया, दूध के अंदर जो है कच्चा चावल और साथ में कुछ चीनी का टुकड़ा जो है डालकर चंद्रमा को अर्पित करना चाहिए, आप अर्घ देना चाहिए। इससे भी पति पत्नी के बीच में मधुरता बना रहता है। चलिए आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ टोटका लेकर आप लोगों के सामने मैं आऊँगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए,